शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 8 नवंबर 2024 का पहला वीडियो। प्रायः सभी कामों से आज थोड़ा निवृत्त हुआ हूँ, तो आपके लिए एक बहुत ही सुखद और अद्भुत रहस्य का उद्घाटन करूँगा इस वीडियो में। आज मैं वापस अपने निवास स्थान की ओर प्रस्थान करूंगा ऋषिकेश से थोड़ी देर में। उसके पहले यह वीडियो बना रहा। बहुत पहले हमने 8 वाक्यों का जो रहस्य था, पत्र के जो पहले 8 वाक्य हैं, उसका रहस्य मैंने बताया था। शायद आप लोग उसमें से बहुत कम लोग जान पाए होंगे, क्योंकि परम जी कभी मंच से वो न बताते थे, न ज़्यादा लोगों को बताते थे। और मुझे भी उन्होंने तब बताया जब हम उनके साथ कार में सफ़र कर रहे थे, तो कुछ वो रहस्य की बातें बताया करते थे। उन्होंने बोला कि देखो, ये जो 8 वाक्य है पत्र के जो 8 वाक्य हैं, वो 8 सिद्धियां हैं। तो मैंने फिक्स कर दिया है, जैसे टेलीफोन नंबर होता है ना, उसी तरह से पहला वाक्य जो है वो पहली सिद्धि, दूसरा वाक्य दूसरी, इस तरह से 8 सिद्धियां जो प्रमुख है। उन्होंने वो कहा कि सिद्धियां हजारों तरह की है, परंतु उसमें जो 8 प्रमुख है उसको मैंने 8 वाक्य के रूप में। तो कोई व्यक्ति कहीं भी किसी भी समय में बोलेगा मन ही मन या उच्चारण करके, तो 8 सिद्धियां वहाँ पे उपस्थित हो जाती हैं, तुमको दिखाई नहीं देगी। तो ये 8 वाक्यों का रहस्य है। लेकिन कहा कि इसको उन्होंने कहा कि इसे मंच से मत बताना और सबको नहीं बताना, क्योंकि एक तो कुछ लोग मखौल उड़ाएंगे, कुछ लोग समझ ही नहीं पाएंगे। तो ज़रूरत क्या, आपको बता रहा हूँ, आप वैसे लोगों को बताइए जो इस बात को समझने की क्षमता रखते हैं। तो ये एक पहला रहस्य था। आज मैं दूसरा एक उससे भी अद्भुत बता रहा हूँ। मैंने एक बार परम जी से पूछा कि परम जी, जो 3-3-3 परमनाद की बात आप करते हैं, या 3 परम श्वास, विकट परिस्थिति में 3 से 10, और जब किसी की मृत्यु हो जाए श्मशान में, तो वहाँ 30 परमनाद तक परम जी ने अलाउ किया है। कितना? 30। लेकिन वो सिर्फ कभी जब कोई अपना प्यारा छोड़ के चला जाता है, या बहुत कोई दुर्घटना हो जाती है जिसमें मन बहुत व्यथित हो जाता है, वैसी परिस्थिति में 30 करना है। अदरवाइज 10 1 घंटे के अंतराल के अंदर, मतलब 10 से ज़्यादा एक बार में नहीं कर सकते, फिर 1 घंटे का गैप करना पड़ता है। तो मैंने उनसे पूछा कि प्रभु जी, ये 3-3 क्यों है? मेरी जिज्ञासा है। बोले कि देखो, भौतिक जो अशांति है, अशांति, डिस्टर्बेंसेज, जो भी कहो इसको, वो 3 तरह के हैं। वो कौन कौन? तो फ्रॉम अननोन सोर्सेज, अज्ञात स्रोतों से कभी ऐसी दुर्घटना, ऐसी अशांति आ जाएगी जिसका हमें ज्ञान नहीं होता कि ये होने वाला है। जैसे भूकंप। अब हम ध्यान का क्लास लगा रहे हैं या परम योग का क्लास लगा रहे हैं, किसी को P3Y सिखा रहे हैं, उसी समय भूकंप आ जाएगा तो नहीं हो पाएगा, सब घबरा। तो वो जो अशांति है, वो अशांति फ्रॉम अननोन सोर्सेज, यानी डिस्टर्बेंसेज फ्रॉम अननोन सोर्सेज, अज्ञात स्रोतों से। तो पहला परमनाद उसके लिए है कि हे परम जी, मैं कुछ अच्छा काम करने जा रहा हूँ, P3Y को सिखाने जा रहा हूँ, या अपने लिए भी कोई कार्य के लिए। तो जो पहला परमनाद है, ये उसकी शांति के लिए। ये रहस्य आपको अभी तक कोई नहीं बताया होगा और किसी को मालूम भी नहीं होगा, क्योंकि परम जी ने ऐसे पब्लिक कभी किया नहीं। दूसरा परमनाद हम इसलिए करते हैं
कि अपने जीवन में जैसे अशांति तो है, ज्ञात भी है, लेकिन वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। जैसे मान लिया कि हम ध्यान का क्लास करने जा रहे हैं, बगल में किसी की शादी है, अब वो तो लाउड स्पीकर बजाएंगे, चाहे कोई भंडारा है, चाहे जागरण है, चाहे कुछ है। कल रात में ही यहाँ ऋषिकेश में 2:30 बजे तक लोगों ने इतना तेज लाउड स्पीकर बजाया, क्या मतलब है भाई। तो दूसरा परमनाद जब हम करते हैं तो वैसी अशांति जो मुझे ज्ञात स्रोतों से पता चलता है उसमें बाधा नहीं, वो बाधा नहीं डालती है, उससे हमें छुटकारा मिलता है, उससे हमें शांति मिलती है। और तीसरी एक अशांति है जो मेरे भीतर चलती रहती है, वो प्रकट नहीं होती है। मतलब डिस्टर्बेंसेज विद इन योर सेल्फ, विद इन माई सेल्फ। मेरे मन में बहुत सारी बातें चलती रहती है, आपके मन में भी चलती रहती होगी, किसी और के मन में चलती रहती होगी। वो अशांति जो हमेशा मन को छोड़ती नहीं है। तो चाहे हम मंदिर में जाएं, चाहे हम कोई ध्यान की अवस्था में बैठें, लेकिन मन कहाँ होता है, तो हमारी जो समस्या होती है उस पे होती है ना। तो परम जी का कहना था कि उस अशांति को दूर करने के लिए तीसरा परमनाद। तो पहला क्या, डिस्टर्बेंसेज फ्रॉम अननोन सोर्सेज, अज्ञात स्रोतों से जो अशांति है। दूसरा ज्ञात स्रोतों से, और तीसरा अपने अंदर की अशांति। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, परम जी ने इतने अच्छे से समझाया भी, और हर चीज़ का एक पर्पस है, मतलब उद्देश्य है। ऐसे नहीं है कि बस हाँ 3 कर दिए। तो परम जी ने इसको कुछ सोच समझ के किया। हाँ, ज़रूरत नहीं है इसको बताने की, क्योंकि जितना ज़्यादा बताएंगे लोगों को उतना उनके मन में प्रश्न आएगा, तो 3 ही क्यों, तो 5 ही क्यों नहीं, तो अनेक कारण से। परम जी ने कहा कि बस 11 वाक्य से नाता रखो, परम योग से नाता रखो, तुम्हारा काम बनेगा, तुम्हारा मन शांत रहेगा, वर्तमान से अधिक सुखी रहोगे, संपन्न रहोगे, निरोग रहोगे और दीर्घायु रहोगे। तो दोनों रहस्य बता दिए। एक 8 वाक्यों का रहस्य, वो 8 वाक्य ऐसे नहीं है, वो 8 सिद्धियां हैं। और 3 परमनाद का रहस्य अपने लोगों को बताइए जो आपके संपर्क में हैं, और जो पृथ्वी रेगुलर करते हैं उनको बताइए, और नए लोगों को भी जोड़िए। इतना कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ, क्योंकि मुझे लंबी दूरी तय करनी है, और आपसे विदा लेता हूँ। चरणम शरणम गच्छामि।